अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साद ज़ुबैर बोरा। आई एम फ्रॉम क्रिसन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान कैसे बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि 2020 का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है। अब डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो इसके लिए एक पहले चालान बनता है। और एडमिटेड इनकम टैक्स की लायबिलिटी अगर, तो अब एडमिटेड इनकम टैक्स के लिए कैसे आपने चालान बनाना है वो आप देखिएगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, e.fdr.gov.pk। ये वेबसाइट है, ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास जब आप ये इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। देन उसके बाद अपना आप जो है यहाँ पर अपना आईडी दे दें। जो भी आपकी आईरिस की आईडी है वो यहाँ पर आप जो है वो आईडी और पासवर्ड दे दें यहाँ पर। अच्छा, जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो उसके बाद फिर आपके पास जो दूसरा पेज खुलेगा वो हम देख लेते हैं किस तरह का होगा। अब एडमिटेड इनकम टैक्स दो तरीके से भरा जाता है। जब आप चालान बनाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कैश पे करें या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो पेमेंट होती है, मूवी कैश वगैरह, जैस कैश वगैरह। तो आप उस ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, कैश और ऑनलाइन पेमेंट। तो यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जब आप आईडी पासवर्ड देंगे। यहाँ पे आप ई पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे। इसके टैब में आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ई पेमेंट में, क्रिएट पेमेंट। क्रिएट पेमेंट में आपने चुना चाहिए, इनकम टैक्स की बात है तो आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। क्रिएट पेमेंट के बाद इनकम टैक्स। देन आपके पास वो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो चालान हम क्रिएट करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि हमें एडमिटेड इनकम टैक्स का बनाना है, हमें एटीएल का सरचार्ज का चालान नहीं बना रहे। वो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ कि आपने सरचार्ज फॉर एटीएल का चालान कैसे बनाना है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे जिसकी ये आईडी है उसका नाम आ गया, एनटीएन नंबर आ गया। यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे 2020, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2020 का। और 2020 में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, एडमिटेड इनकम टैक्स बन रहा है, तो यहाँ पे आपने उसी का चालान बनाना है 2021 का। अच्छा, यहाँ पर आपका नाम वगैरह आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स पेमेंट नेचर में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मगर आपने एडमिटेड इनकम टैक्स में जाना है। आपने कहाँ जाना है, एडमिटेड इनकम टैक्स में। अच्छा, ये जो आप चालान बना रहे हैं, ये जब रिटर्न फाइल करेंगे तो जब रिटर्न जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एंड में आपके पास एडमिटेड इनकम टैक्स की कंप्यूटेशंस वगैरह हो जाती हैं। तो वो जो अमाउंट है, मिसाल के तौर पे वो 5000 की अमाउंट है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने टैक्स पेमेंट नेचर, टैक्स ईयर सबसे पहले 2020 कर लें इसको। और एडमिटेड इनकम टैक्स, ये आपकी टैक्स पेमेंट नेचर हो गई। देन फिर टैक्स पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, उसमें भी एडमिटेड इनकम टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ दो दफ़ा हम जो है वो टैक्स इस पे क्लिक कर रहे हैं एडमिटेड इनकम टैक्स में, एक टैक्स पेमेंट नेचर में भी और एक टैक्स पेमेंट सेक्शन में भी। और टैक्स ईयर हमारा 2020 है। अब अगर मिसाल के तौर पे आप किसी क्लाइंट का बना रहे हैं तो आप क्लाइंट की आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। देन उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसका नाम आ जाएगा, उसके एंटीएन नंबर वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास तमाम डिटेल्स आ चुकी हैं ऑटोमेटिकली, टैक्स पेयर एनटीएन, टैक्स पेयर नेम, एड्रेस वगैरह। अब यहाँ पे अमाउंट फिगर्स, मिसाल के तौर पे आपकी 5000 बन रही है टैक्स लाइबिलिटी, तो आपने 5000 यहाँ टाइप किया तो अमाउंट इन वर्ड्स में जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अमाउंट इन वर्ड्स में यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ भी आपको अमाउंट जो है वो टाइप करनी पड़ेगी, 5000। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एडीसी, ई पेमेंट। या तो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, जैस कैश वगैरह डिफरेंट तरीकों से जो पेमेंट आप कर सकते हैं वहाँ से करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बैंक नहीं जाना पड़ता, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो आपको एडीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो एडीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कैश का ऑप्शन भी है, चेक का भी है, पे ऑर्डर का भी है, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी है। मगर आप ई पेमेंट ईडीसी सेलेक्ट करेंगे, और अगर कैश से करना है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं ये मैं प्रिंट करूं, प्रिंट करने के बाद बैंक में जाके जमा कराऊं, तो कैश सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, बेहतर ये है कि यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दें जो ऑलरेडी आ रहा है, उसमें क्लाइंट का आ रहा होगा।
क्लाइंट का भले ईमेल आईडी दे दें, मगर मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन भी आ जाए और मोबाइल के ऊपर भी एक नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका जो है वो आपकी अमाउंट रिसीव हो गई है, सीपीआर नंबर जनरेट हो गया है, तो आप अपडेटेड रहते हैं। फिर आपने क्या करना है सिंपली, तो यहाँ पर इसको समराइज करते हैं। पहली चीज़, 2020 के टैक्स ईयर को हमने चेंज किया, 2021 आ रहा था उसको 20 करेंगे। टैक्स पेमेंट नेचर, एडमिटेड इनकम टैक्स, टैक्स पेमेंट सेक्शन, एडमिटेड इनकम टैक्स, अमाउंट इन फिगर्स डाली आपने और यहाँ पे भी अमाउंट डाली और एडीसी सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यहाँ आप अपना मोबाइल और ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इस चालान को कंफर्म करते हैं। देन आप कंफर्म करेंगे तो पीएस आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी। पीएस आईडी आपने ऑनलाइन पेमेंट के तौर पे जब आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, तो वहाँ आप पीएस आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप पेमेंट अगर कैश जो है कैश का चालान बनाया आपने, तो उस पीएस आईडी का जब आपके पास ऑप्शन आ जाएगा तो आप प्रिंट कर लें, तो वो डाउनलोड हो जाएगा और देन उसको आप प्रिंट करके फिजिकली बैंक में जमा करा सकते हैं। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।